ये दिल्ली का रेड लाइट एरिया जीबी रोड है, जहां आप ये बने हुए कोठे देख रहे हैं मार्केट के बिल्कुल बीचों बीच। एशिया की सबसे बड़ी मार्केट है ये बॉल बेयरिंग्स की, और यहीं ऊपर ये बने हुए कदीमी जर्जर पुरानी खस्ता हालत में कोठे नज़र आ रहे हैं। इनके अंदर जो काम करने वाली सेक्स वर्कर्स हैं वो 2000 से ज़्यादा बताई जाती हैं। उनके लिए दिवाली और आने वाला जो टाइम होगा दशहरा कुछ अलग इस अंदाज में होगा कि ये लोग अब आत्मनिर्भर बनने के लिए, जो सिर्फ देह व्यापार ही नहीं बल्कि अब इन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए ये पहल की जा रही है दिल्ली पुलिस की तरफ से और कुछ एनजीओज़ की तरफ से कि इनके हाथों से रंग बिरंगे खूबसूरत दिए बनवाए जाएं, और उन दियों की ख़रीदारी न सिर्फ बाज़ार में बल्कि दिल्ली पुलिस के जो अफसरान हैं, दिल्ली पुलिस में काम करने वाले जो जवान हैं, वो भी उन दियों को ख़रीदें और उससे जो पैसा मिलेगा उससे ही अपनी दिनचर्या के लिए, अपने रहन सहन के लिए इस्तेमाल कर सकेंगी। ये जीबी रोड की वो तस्वीर है जिसको आप इस समय देख पा रहे हैं, जहाँ की दूर तक कोठे जो हैं वो यही हैं। इसके पीछे आबादी वाला इलाका है, लोग इसे श्रद्धानंद मार्ग के नाम से भी जानते हैं। तो जीबी रोड के इन कोठों में रहने वाली जो सेक्स वर्कर्स हैं उनके लिए एक अच्छी पहल है कि दिल्ली पुलिस उनको आत्मनिर्भर बनाने के लिए कोशिश कर रही है, और इन महिलाओं से जो यहाँ रहती हैं प्रोस्टिट्यूशन के और एज सेक्स वर्कर रहते हुए यहाँ काम कर रही हैं, उनकी डिपेंडेंसी के लिए मिट्टी के दिए और खिलौने वगैरह बना रही हैं, जिनको कि पुलिस भी खरीदेगी, लोग भी खरीदेंगे, और उससे आने वाली जो आमदनी है, जो उससे रेवेन्यू जनरेट होगा, वो इन्हीं के काम में आएगा। ये तमाम कोठे हैं जहाँ रहने वाली महिलाओं को, जो सेक्स वर्कर्स हैं, उनके लिए ख़ास इंतज़ाम दिल्ली पुलिस ने एंग्लो अरेबिक स्कूल में कराया है, जहाँ पर ये लोग दिए बना रही हैं, मिट्टी के खिलौने बना रही हैं, जो अब दिवाली तक बेचे जाएंगे। इन कोठों में रहने वाली जो सेक्स वर्कर्स हैं, जो यहाँ प्रोस्टिट्यूशन करके पेट पालती हैं, बहुत सी मजबूरी में हैं और कुछ ऐसी हैं कि जिनका गुजर बसर ही सिर्फ अब इसी पे ही डिपेंडेंट है। क्या कह रही हैं वो इस पहल पर जो दिल्ली पुलिस ने की है, सुनिए। दिए बनाएंगे, उन दियों को इस पेपर डालेंगे, हम पैक करेंगे और उन लोगों को बांटेंगे जो इस बार दिवाली में चाइना के दिए जलाते थे। आज आपके बने हुए हाथों के दिए जलाएंगे, और मैं अपने माननीय डीसी के साथ रिक्वेस्ट करती हूँ कि कम से कम हमारे से बनाई गई है। केंद्रीय जिला पुलिस सेवाएं प्राधिकरण और दिल्ली राज्य पुलिस सेवाएं प्राधिकरण, ये दो संस्थाएं ऐसी हैं जो अपने अधिकारों में जागरूकता लाने का काम भी दिया जाएगा। ठीक है, आप देखते हैं टेस्ट में अच्छा लगे कौन सा खाली है ना जब आपको बहुत सारी चीज आपको छोटा दिया तो बनाकर दिखा दीजिए। नहीं आप कलर ना उसे जिसका बेस्ट दिया होगा उसको हम क्या करेंगे, प्राइज आपकी नहीं शाबाश।
बना रहे हैं। हमें दिल्ली पुलिस की तरफ से ये सिखाया जा रहा है दिए पे पेंट कैसे करना है, क्या करना है। अच्छा लग रहा है ये सब बना के। सुनीता। क्या कर रहे हैं आप लोग? दिया बना रहे हैं। कौन बनवा रहा है, कैसे, इसका क्या? दिल्ली पुलिस किरण मैम। मैम ने हमको पहले बॉक्स सिखाई, किरण जी ने, और अब दिए, मोमबत्ती, अगरबत्ती और वो बनाना सिखा रहे हैं। तो हम चाह रहे हैं कि ये दिए जो हमने बनाए अपने हाथों से वो जाके मार्केट में बिक जाए और आगे भी बिचे और पीछे भी बिचे। उनका पैसा आएगा तो सबको अच्छा लगेगा। वो इतनी अच्छी लाइफ है ये सब करने की, दिए दिए बनाने की, हमको बहुत अच्छा लग रहा है। रेड कलर चाहिए? मेरा नाम राधा है। मतलब एक तरह से ये नई शुरुआत है ज़िंदगी की जो हमें दी जा रही है। लाइफ में फर्स्ट टाइम हमें इतने साल हो गए किसी ने हमें इतना सपोर्ट किया है। मैडम किरण सेठी, उन्होंने बहुत सपोर्ट किया है। उनका मुझे नेचर भी बहुत अच्छा लगता है और बड़ी खुशी भी हो रही है इन लोगों के बीच में बैठ के कि हम कुछ कर पा रहे हैं और हमें कुछ आता भी है। हम चाहते हैं जैसे हम दियों में कलर कर रहे हैं ऐसे हमें ज़िंदगी में कलर आना, एक नए कलर से ज़िंदगी हमारी शुरू हो। दिया बना रहे हैं, दिल्ली पुलिस की तरफ से दिया बनाना सिखा रहा है। हमें भी बनाना चाहते हैं दिया। हम भी ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं। कोई काम मिले सिखा रहे हैं हम लोग को, अच्छी बात है। दिल्ली पुलिस से हमारी मदद कर रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं। हम भी कुछ बनना चाहते हैं, कुछ सीखना चाहते हैं। हम भी हाँ, मज़ा आ रहा है। बैठे बैठे क्या करनी है, इसी काम सीखेंगे तो और क्या चाहिए हमें। इसी काम के लिए तो हम भी तलाश थे। यही नौकरी पहले दे देते थे हम लोग को, यही काम पहले मिल जाते थे, आराम से अपनी ज़िंदगी काट लेते थे। अब आधा उम्र में मिल रही है ये काम करने, ये इसमें भी खुश है हम लोग को। जीबी रोड जो थाना कमला मार्केट का इलाका है, वहाँ 30 कोठों में 2000 से ज़्यादा महिलाएं हैं जो कि देह व्यापार के दलदल में फंसी हैं। और हकीकत ये भी है कि तरह तरह की NGOs के ज़रिए इनकी अपब्रिंगिंग के लिए और पॉलिसीज़ तरह तरह की लाई जाती हैं जिससे कि इनका उद्धार हो सके। एक ऐसी मजबूरी, पीड़ा, दर्द और न जाने किस किस तरह की यातनाओं से, उलझनों से इन्हें हर रोज़ होकर गुजरना पड़ता है। लेकिन इस बार की जो दिवाली आने वाली है, दशहरा आने वाला है, बहुत ख़ास होगा क्योंकि दिल्ली पुलिस की तरफ से एक ऐसी पहल की गई है दिल्ली के रेड लाइट एरिया जीबी रोड में कि जहाँ की महिलाएं ये जो प्रोस्टिट्यूशन के धंधे में लिप्त हैं उन सभी के लिए अपने हाथ के बने हुए दीवे, यानी कि जो दिए होंगे, लैम्प्स होंगे, वो बनाए जा रहे हैं और ख़रीदने वाला कोई और नहीं, पुलिस परिवार ही होंगे। लोगों के लिए भी ये बात रखी गई है। मेरे साथ इस वक्त DCP सेंट्रल संजय भाटिया मौजूद हैं। संजय भाटिया जी, मैं आपका स्वागत करता हूँ हिंदुस्तान लाइव पर। धन्यवाद। ये पूछना चाहता हूँ कि ये कहाँ से सोच बनी आप लोगों की, और महिलाओं का जिस तरह से प्रोस्टिट्यूशन में इंडल्जेंस इतना ज़्यादा है पूरे जीबी रोड के 30 कोठों पर, ये कैसे आपके मन में आई कि इनको आत्मनिर्भर बनाने के लिए आपने ये प्रोसीड किया है? जब कोरोना की महामारी शुरू हुई तो मार्च में हम लोग सोशल वर्क कर रहे थे। दिल्ली पुलिस पूरा तमाम सोशल वर्क करने में लगी हुई थी और साथ साथ सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट में जो स्टाफ है हमारा, वो भी तमाम तरह की एक्टिविटीज़ कर रहा था जिससे लोगों का जीवन आसान हो सके, जीवन में उनको फैसिलिटीज़ मिल सकें और लॉकडाउन का असर ना हो। तो इसके चलते हमने ऑब्ज़र्व किया कि जीबी रोड में जो सेक्स वर्कर्स हैं वहाँ पर लोगों का आना जाना कम हो गया और उनको बहुत सारी परेशानियाँ पेश आने लगीं। कुछ को तो अनाज की कमी जो है वो महसूस हुई, गैस सिलेंडर की कमी महसूस हुई और दूसरी अन्य ज़रूरी सामान की कमी महसूस हुई। तो हमने NGOs के साथ मिलकर यहाँ पर काफ़ी तरह के सामान का वितरण किया जिसमें गैस, अनाज, चावल, दालें, सैनिटरी नैपकिन इत्यादि शामिल हैं। उस टाइम हमने ये नोट किया कि जो यहाँ पे लेडीज़ हैं वो लोग अगर मान लीजिए इस तरह की अगर कोई आर्थिक परेशानी आती है तो उससे उनको कैसे बचाया जा सकता है और किस तरीके से उनको आत्मनिर्भर बनाया जा सकता है कि उनकी साइकोलॉजी को हम ऐसा ट्रेन करें कि वीनिंग ऑफ हो इस व्यापार से किसी दूसरे व्यापार की तरफ, फिर दूसरी इकोनॉमिक एक्टिविटी की तरफ। तो उसके चलते हमने DLSA से भी बात की। DLSA भी हमारे सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट का बहुत एक्टिव है। तो DLSA के साथ मिलकर यहाँ हमने एक महिला चौकी इंचार्ज नियुक्त की। महिला चौकी में और लेडी स्टाफ को हमने यहाँ पोस्ट किया। तो एक कॉमन विचार आया कि इनसे इस दिवाली से पहले
दिए बनवाए जाएं और उन दियों को हम लोग मार्केट करके और अपने स्टाफ को ही हमने आग्रह किया है कि अगर उनको जब भी दिए खरीदने हो तो पहले इनके द्वारा बनाए हुए दिए खरीदें और अगर जरूरत पड़ती है तो बाकी दिए मार्केट से खरीदें। बिकॉज दियों की रिक्वायरमेंट सभी घर को रहती है, दिवाली का टाइम है, सब लोग दिए खरीदते हैं। तो हमने यहाँ पर 3 दिन का एक मेला लगाया। इसमें एंग्लो अरेबिक स्कूल में हमने कम्युनिटी हॉल में एक 3 दिन का आयोजन किया प्रोग्राम का, जिसमें इनको राशन कार्ड बनवाने का काम, वोटर आईडी कार्ड बनवाने का काम, मेडिकल हेल्थ चेकअप करवाने का काम, कानूनी सलाह किसी को चाहिए, किसी के घर में कोई इशू है प्रॉपर्टी का या दूसरा, तो कानूनी सलाह के लिए डीएलएसए मौजूद थी, वकील मौजूद थे, डॉक्टर्स मौजूद थे, हम लोग मौजूद थे और इनको हमने कलर्स देकर और दियों को बनवाकर, दियों को पेंट करवाकर हमने तैयार करवा रहे हैं। अगले 3 दिनों तक ये प्रोग्राम चलेगा। जब ये दिए तैयार हो जाएंगे तो सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट का जो स्टाफ है वही जब उनको दिए खरीदने होंगे तो पहले वो इनसे दिए खरीदेंगे और बाकी दिए वो मार्केट में बाहर से खरीदेंगे। ये दिए हमें सस्ते भी पड़ेंगे और इन लोगों को एक इकोनॉमिक एक्टिविटी में इन्वॉल्वमेंट जो होने की एक जो साइकोलॉजी है वो पैदा होगी कि ये लोग भी कुछ और काम करके भी अपना जीविकोपार्जन कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि देह व्यापार ही एक तरीका है अपनी ज़िंदगी चलाने का। ये हमारे जॉइंट सीपी साहब और हमारे द्वारा जो है सोचा गया एक कॉमन प्रयास है। जॉइंट सीपी साहब ने खुद यहाँ आकर कोठों में चक्कर लगाकर इंस्पेक्शन की, चेक किया कि कोई बालिग या कोई जुवेनाइल लड़की के साथ ज़बरदस्ती तो नहीं की जा रही, देह व्यापार में उसको ज़बरदस्ती तो नहीं लगाया जा रहा। हमने अंदर कोठों में जाकर अपने फ़ोन नंबर लिखवाए, कंट्रोल रूम के नंबर लिखवाए, हमारा जो इमरजेंसी नंबर है 112 लिखवाया, SHO का नंबर लिखवाया। इनकी नायिकाओं के साथ हम लोगों ने रेगुलर मीटिंग करनी शुरू कर दी है और बाकी तमाम जो दूसरे हमने जो एक्शंस लिए हैं ताकि इनके साथ कोई ऐसी जोर ज़बरदस्ती ना करे और कोई दूसरी भी परेशानी ना हो। जब ये सारी बातें हो रही थी हम लोग NGO से भी बात कर रहे थे और हम लोग दिल्ली पुलिस में वीनिंग ऑफ तो करते हैं जुवेनाइल्स को क्राइम से हटाने के लिए, उनका माइंडसेट को वीन ऑफ करने की कोशिश करते हैं। युवा प्रोग्राम चलता है तो युवा प्रोग्राम का हम लोग यहाँ शुरुआत भी कर चुके हैं। युवा प्रोग्राम की मध्य जिला में सबसे पहले शुरू किया गया। तो उसी के बैकड्रॉप में ये एक माइंड में आइडिया आया हमारे कि इसको हम इन लोगों को भी किसी इकोनॉमिक एक्टिविटी में अगर इन्वॉल्व करेंगे तो साइकोलॉजी चेंज होगी और एक तरह का विनिंग ऑफ का हमारा प्रयास रहेगा। हमने तमाम जो मीटिंग्स की हैं बार बार यही कहा है और जो अंदर लेडीज़ रह रही हैं उनको भी हमने कहा है कि हमारी आँख कान नाक बने और हमारे को कोई भी इस तरह का कोई संदेह होता है या कोई उनके नॉलेज में बात आती है तो हमें बताएं। हम लोग भी रेगुलर बेसिस पर इसको चेक करेंगे। नायिकाओं को हमने बताया है, सख्त हिदायत भी दी है कि किसी भी जुवेनाइल या नाबालिग या माइनर लड़की के साथ किसी तरह का जोर ज़बरदस्ती नहीं करना चाहिए। जैसा भी कोई हमारे संज्ञान में आएगा इस तरह का मामला हम सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। तो आप सुन रहे थे डीसीपी संजय भाटिया को जो बता रहे हैं उन्हीं तमाम लड़कियों के लिए जो कि जीबी रोड के इलाके में अपनी ज़िंदगी गुजर बसर कर रही हैं। जीबी रोड इलाके से आप लोग हमारे साथ इस खास खबर पर जुड़े, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। हिंदुस्तान लाइव फरहान याहिया आप लोग यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर सकते हैं और क्लिक कर सकते हैं बेल आइकन हमारी खबर की पहली नोटिफिकेशन के लिए। फेसबुक पर हमारा पेज हिंदुस्तान लाइव फरहान याहिया फॉलो और लाइक कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू फॉर नाउ।